जय हिंद बच्चों, सभी का एनसीईआरटी अड्डा 9.0 पे स्वागत है। तो बच्चों, कल जो हमने पढ़ा था उससे आगे हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि जो बच्चा भी क्लास में नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, लाइक करेगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक क्लास को क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, तो चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने उदाहरण किए थे, तो अब हम प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा। तो क्या लिखा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है, 60 डिग्री है। अब त्रिज्याखंड का निकाल दो। त्रिज्याखंड क्या होता है, दो त्रिज्याओं के मध्य का भाग क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वृत्त बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र है O। ये मान लेते केंद्र हो गया। यहां से क्या है कि ये दो त्रिज्याओं के बीच का भाग क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। कितने डिग्री का दिया गया, ये 60 डिग्री का है। ये मैं O मान लेता हूं, ये A हो गया, ये वाला B और ये वाला मान लेता हूं C। त्रिज्या में कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ये 6 सेंटीमीटर होगी। हमें तो इस भाग का क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो भी आपको दिया गया वो लिखोगे आप हल। आपके पास क्या है, थीटा का मान आपके पास कितना, 60 डिग्री है। आर का मान कितना आपके पास, 6 सेंटीमीटर है। आपसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा गया तो आप लिखोगे त्रिज्याखंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्या होता है क्षेत्रफल, तो आप जानते हो मैंने पीछे के वीडियो में पढ़ाया, तो आपको पीछे के वीडियो अवश्य देखना है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो यहां से पाई का मान कितना लेना हमें, 22/7 गुणा आर का मान है 6 गुणा 6 गुणा थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। देखो 0 से 0 कट गया, 6 6 36, इस 6 से ये 6 कट गया, तो ऊपर बचा 22/7 गुणा 6। अब देखो 6 के नीचे में 1 लगा देता हूं, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 22 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको पता लगाना है कि हमें निकालना क्या है, पूछा क्या गया क्वेश्चन में, इतना ध्यान रखना है। डायग्राम आप अगर एग्जाम में बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायग्राम नहीं भी बनाते तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन डायग्राम बनाना जरूर है ताकि अगले को भी ऐसा लगे कि वास्तव में बच्चे को क्वेश्चन आता है, और तो नंबर काटने के कोई चांस भी नहीं रहेंगे। कोई छोटी मोटी गलती हो जाएगी तो नंबर नहीं कटेंगे इसके। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। आपको पता है बच्चों कि जो वृत्त होता है उसमें कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। अब ये चतुर्थांश बनते कैसे हैं, तो दो जब क्या करते हैं, जब दो इसके वृत्त के दो व्यास क्या करते हैं, एक दूसरे का क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। तो कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। जैसे देखिए आप देख रहे हैं, जैसे एक वृत्त हो गया और ये वृत्त का केंद्र हो गया। देखो ये एक वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया, और एक ये वाला वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। एक दूसरे का क्या करते हैं, जब दो व्यास एक दूसरे को काटते हैं तो इन दोनों का क्या होता है, लंब समद्विभाजित होता है। ये एक दूसरे क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित, अर्थात 90 डिग्री के कोण पे क्या करते हैं, काटते हैं। अब आपको पता चल गया सर ये कोण तो 90 डिग्री है। अब इसने बोला चतुर्थांश, मतलब एक ही चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, तो ये चतुर्थांश किसका है, त्रिज्याखंड का है। आप देख रहे हो कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो है ये, हमें एक त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या नहीं हमारे पास, तो त्रिज्या निकालेंगे, लेकिन त्रिज्या निकालने के लिए आपको यहां दिया गया परिधि दी गई है, तो यहां से आप लिखोगे हल। आपको पता कि वृत्त की परिधि आपको दी गई है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या दी गई है आपको, 22 सेंटीमीटर दी गई है। और वृत्त की परिधि होती क्या है, तो वृत्त की परिधि आपके पास क्या होती है, तो होती है 2πr। जब दो चीजें एक ही होती है बच्चों, जैसे मान लो कि मैं ये बोल दूं आपने 2 रुपए की टॉफी खरीदी है, आपके पास 2 रुपए है, 2 रुपए की टॉफी खरीदी है, आपके पास रुपए भी कितने, 2, तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं हुई क्या, क्योंकि ये भी 2 रुपए की, ये भी 2 रुपए की, दोनों चीजें बराबर होगी। तो ये भी क्या है, परिधि है, ये भी परिधि, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगी। तो यहां से आएगा 2πr बराबर कितना हो गया, 22। 2 गुणा
पाई का मान 22/7 गुना आर का मान तो निकालना ही, इंटू 22 हो गया, बराबर क्या हो गया 22। ठीक है, अब देखो जो ये है भाग में, तो इधर भाग की जो संख्या इधर बराबर की उधर जाएगी तो किसमें जाएगी, गुणा में, और गुणा की संख्या किसमें जाएगी, भाग में। तो आर बराबर हो गया 22 गुणा 7/2 गुणा 22। 22 से 22 कट गया तो आर बराबर आपके पास कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। तो वर्ग की त्रिज्या कितनी आएगी, इसका मतलब त्रिज्या आपके पास आएगी 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो आसानी से निकाल लेंगे, तो लिखेंगे वर्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश किसके आकार का, त्रिज्याखंड के आकार का है, तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 है, त्रिज्या है 7/2 गुणा 7/2, थीटा का मान 90 है बटे 360 डिग्री। 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, तो 7 से 7 कट गया, इसको काटूंगा मैं 22 को तो ये कटेगा 11 पर। देखो ऊपर बचा 11 और 7, 11 को 7 से गुणा करोगे तो क्या होगा 77, और नीचे कितना बचा, देखो 2 ये बचा 4 ही, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात है। रचित का मतलब इस 5 मिनट में ये मिनट की सुई कितने डिग्री का मतलब कितना भाग कवर करी है, वो क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाएंगे, घड़ी का डायग्राम बनाते हैं। वो घड़ी ऐसी बनेगी, ये घड़ी का मेन पॉइंट हो गया, ये होगी मिनट की सुई। अब मिनट की सुई है तो वो इधर से मान लो कि यहां से यहां तक आएगी, तभी तो उसे क्या लगेगा 5 मिनट का समय लगेगा। तो ये हो गया, इसको मैं ओ दे देता हूं, ए बी सी। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है। कौन पता, अब तो त्रिज्या पता है, ये क्षेत्र की घड़ी की सुई यहां थी, मान लो कि यहां 5 थे, 5 से ये 6 पे आ गई, तो यहां से चल के यहां तक तो जितनी दूरी इसने 5 मिनट में तय की है ना, वो क्षेत्रफल बताना क्या है। तो उसके लिए हमें कौन चाहिए, तो सबसे पहले आपको पता कि घड़ी, हाल लिखोगे यहां पे लिखोगे कि मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 घंटे में कोण बनाती है, में कोण बनाती है कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। भाई घंटे की जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री। मतलब 1 मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर पूरा कर देती है, एक चक्कर पूरा कर देती है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये 60 मिनट का मतलब भी तो 1 घंटा है, तो 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है ये, सर वही 360 डिग्री का बनाएगी। तो ये 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री बटे 60, 0 से 0 कट गया, 6 6 36। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है ये, 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 6 डिग्री का कोण। तो हमें तो कितने मिनट का कोण निकालना, 5 मिनट का, तो लिखेंगे 5 मिनट में मिनट की सुई, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना होगा, 5 गुणा 6 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये कोण हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। बस तो अब हमारा हो गया। तो हम लिखेंगे कि मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो भाई ये क्षेत्रफल तो ये तो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यह होगा, पाई का मान कितना लेना है, पाई का मान क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो आपको 22/7 ही लेना है, गुणा 14 गुणा 14
गुणा 30/360, 0 से 0 कट गया, ये कटेगा कितनी बार 12 बार, ये हो गया 7 दूनी 14, तो ये 2 से कटेगा कितनी बार 6 बार, अब इसको काटूंगा तो ये 7 बार और ये कटेगा 3 बार, ऊपर बचा कितना 22 गुणा 7/3, तो आपके पास कितना आएगा 22 गुणा 7/3, तो ये आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया कि घड़ी को 5 मिनट में कितना क्षेत्र कवर करेगी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण कोण अंतरित करती है, मतलब अंतरित का मतलब बनाती है, करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको निकालना संगत लघुवर्तन का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले जैसे जैसे बोला गया हम करेंगे। एक वृत्त है, ये हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, और मान लेता हूं कि ये वृत्त की क्या होगी, जीवा होगी। अब ये केंद्र पे क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, समकोण अंतरित करती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये हमारे पास कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। इसे इसको ओ दे देता हूं मैं, ए बी और ये सी। आपको एक तो इस वर्तखंड का क्षेत्र पूछा गया, ये वाला भाग क्या है, वर्तखंड। त्रिज्या दी गई आपको कितनी, 10 सेंटीमीटर। देखो एक बात बताओ बच्चों कि जब हमें ये वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाला तो मैंने आपको बताया था ये पूरा भाग क्या है, त्रिज्याखंड है। इस त्रिज्याखंड में से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कम कर दूं तो क्या ये नीचे वाला भाग ही बचेगा मेरे पास, तो ये तो हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे हल में, यहां आपके पास थीटा का मान तो कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि समकोण बोला है। आर का मान आपके पास क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो लिखोगे त्रिज्याखंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का मान है 3.14 लेके चलना, आर का मान है 10 गुणा 10 गुणा 90 बटे 360 डिग्री। 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36। अब देखो मैं इसका यहां से पॉइंट हटाता हूं तो ये कितना आएगा, नीचे 100 आएगा क्या, दो संख्या बाद में पॉइंट है, यहां कितना 10 को 10 से गुणा करूंगा आएगा 100 गुणा 1/4। तो 100 से तो 100 कट गया, तो आपके पास कितना आएगा 314/4। 314 में भाग लगाओगे 7 का तो आपके 4 का, तो आपके पास है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 314 में 4 का भाग लगाओ तो कितना आएगा 78.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। हमें तो किसका निकालना, वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे पहला पॉइंट लगा के, फर्स्ट पॉइंट है संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां से आएगा, लिखोगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। देखो ओ ए सी तो है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला है 78.5, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास आएगा 78.5 माइनस 1/2 गुणा आधार। देखो आधार इस समकोण के जेर सामने वाला कर्ण होता है, तो आधार ये लंब दोनों सेम है, तो हम 10 गुणा 10 ही आएगा, ये कटेगा तो कितना आएगा 5। तो आपके पास आंसर कितना आएगा 78.5 माइनस कितना आएगा, 5 को 10 से गुणा 50, तो आपके पास ये कितना आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल आएगा 28.5 सेंटीमीटर। तो ये कोई प्रॉब्लम आपको कोई दिक्कत तो कमेंट के माध्यम से बता देना, है ना। तो यही हमारा आंसर है। अब हम निकालेंगे दूसरा पॉइंट। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। अब देखो यहां से हमें क्या निकालना है,
हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्याखंड का। तो दीर्घ त्रिज्याखंड ये वाला भाग ही तो है। अब इस पूरे त्रिभुज के इस वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर मैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कम कर दूं तो मेरे पास किसका आएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का। तो यहां से मैं लिखूंगा पॉइंट नंबर 2 लगा के, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो क्या आएगा, वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्याखंड का अभी आपने निकाला 78.5। तो पाई का मान आपके पास कितना, 3.14 गुना आर का मान है 10 गुना 10 माइनस 78.5। तो इसको गुणा करेंगे तो यहां से आएगा हमारे पास कितना, 314 माइनस 78.5। तो आपका आंसर कितना आएगा, 314 में घटा दो। तो यहां देखो पॉइंट के बाद में एक संख्या, तो इसके पॉइंट लगा के 0 लगा दो, यह आएगा 78.5। इधर से ऐसा लूंगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहां बचेगा कितना, 3, 3 में से 8 जाएगा ना, ऐसा लेंगे 13 में से 8 गया 5, या 30 में से कितना जाएगा 7, तो बचेगा 23। तो आपके पास कितना आएगा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर था। तो मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को एनसीईआरटी अड्डा 9.0 पर धन्यवाद।